राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है प्रभाव रेखाएं। पहले पार्ट में भी हमने प्रभाव रेखाओं की गतिविधियों को जाना। आज पार्ट 2 के अंतर्गत भी हम प्रभाव रेखाओं की अन्य गतिविधियों को जानेंगे और पार्ट 3 के अंतर्गत भी हम प्रभाव रेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रभाव रेखाएं अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की रहती हैं, जिनका उद्गम शुक्र क्षेत्र से होता है और अंत कहीं भी किसी भी हमारी उप प्रधान रेखाओं पर हो सकता है, हमारी प्रधान रेखाओं पर हो सकता है, किसी भी ग्रह पर्वत पर इन रेखाओं जो शुक्र की प्रभाव रेखा है इसका अंत देखा जाता है। एक एक कर सभी फॉर्मेशन को वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली फॉर्मेशन को अगर समझें तो ये हमारी इस प्रकार से लाइफ लाइन रहती है। ये अंगूठे की जड़ रहती है और यहाँ से अंगूठे की जड़ से कोई एक रेखा निकलकर प्रभाव रेखा और हमारी जीवन रेखा को काटती हुई इस प्रकार से निकले। देखिए, ये इस प्रकार की फॉर्मेशन अगर हथेली में बन रही है तो ये नुकसान को बताएगी। कोई भी घटना हो सकती है इस फॉर्मेशन से, दिक्कतों को ये बताती है। यहाँ क्षति की ये रेखा हमारी हथेली में मानी जाएगी। ऐसी रेखाएं भी चलती हैं लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव फल देने वाली रहती हैं। ये रेखा घूमते हुए, हल्की सी घूमते हुए मिलेगी आपको और एक ये जीवन रेखा को काटेगी। तो यहाँ ये हमारे इसका जो इम्पैक्ट है शरीर पर सीधा सीधा देखा जाएगा। दूसरी फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, जीवन रेखा पर ही ये फॉर्मेशन बनेगी शुक्र एरिया से। अब देखिए, शुक्र एरिया समझें तो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो ये इस जीवन रेखा पर ये कहीं भी ये वाली फॉर्मेशन बने, ये देखिए यहाँ से प्रारंभ होगी और ये इस प्रकार से बनेगी। यहाँ भी बन सकती है ये इस प्रकार से अर्धवर्तकार जो रेखा रहती है, ऐसी फॉर्मेशन। तो देखिए, ये वाली फॉर्मेशन जब भी जीवन रेखा पर बनेगी तो उस समय पीरियड, जिस समय पीरियड ये बन रही है, और देखिए कोई भी प्रभाव रेखा उस समय प्रभाव डालेगी जिस समय पीरियड ये आपकी जीवन रेखा को काटती है। आगे की फॉर्मेशन कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग फलादेश समझे, लेकिन वह फलादेश उसी समय समझे जिस समय ये रेखा हमारी लाइफ लाइन को कट करती है। यहीं से इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव फल है देखा जाता है। अब देखिए, ये वाली फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ये अर्धवर्ताकार एक रेखा हमारी जीवन रेखा को काटती है। तो यहाँ बीमारियों का योग जीवन रेखा को काटा है। लाइफ लाइन हमारे शरीर को बताती है, हमारी जीवन शैली को बताती है। बीमारियों का योग, कोई भी ऐसी घटना, दुर्घटना, नुकसान को ये यहाँ बताएगी। लेकिन ये वाली फॉर्मेशन है तो नुकसान ज़रूर होगा। अब एक और फॉर्मेशन को समझें तो देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन और शुक्र क्षेत्र से, अब देखिए ये रेखा इस प्रकार से भी जाकर आपको मिल सकती है, गुरु पर्वत पर जाए, फिर गुरु से शुक्र आपके शनि पर्वत की तरफ घूम जाए। ये रेखा ऐसे भी आपको मिल सकती है, यहाँ से प्रारंभ हो और इस प्रकार से घूमती हुई, या ये इस प्रकार से भी मिल सकती है आपको, इस प्रकार से जीवन रेखा से संबंध बनाती हुई। अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से ये बनती हुई दिखाई देगी। या ये जहाँ से शुरू होगी, तो ये जो शुक्र एरिया है, ये जहाँ से शुरू होगी वहाँ से लाइफ लाइन आपको गहरी होती हुई और फिर इस प्रकार से घूमती हुई ये मिलेगी। तो देखिए, शुक्र से
कोई प्रभाव रेखा शुरू होकर आपके गुरु पर्वत पर जाए और गुरु पर्वत पर पहुंचने के बाद शनि पर्वत की तरफ घूम जाए, तो ये शनि पर्वत है, इसकी तरफ अगर ये घूमती है तो ये गुरु के गुण भी देगी, शनि के गुण भी देगी, धार्मिकता को भी बताएगी, व्यक्ति धार्मिक भी होगा, सदाचारी भी होगा, लेकिन धार्मिकता के साथ दुनियादारी भी इस व्यक्ति में देखी जाएगी। तो यहाँ दोनों प्रकार के शनि और गुरु के गुण इस व्यक्ति में मिलेंगे। एक और फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन और यहाँ एक स्टार का साइन बना देते हैं और यहाँ से इसी सिंबल से एक रेखा इस प्रकार से हम निकाल देते हैं। यहाँ पर इस रेखा का संबंध, ये जो शुक्र की प्रभाव रेखा निकली है, इसका संबंध किसी भी प्रकार से हमारे भाग्य रेखा से, हमारी माइंड लाइन से, किसी से भी इसका संबंध यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ ये लाइफ लाइन को काटकर थोड़ा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर शुक्र कारक अपना परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, उस पर ये बैड मार्क, तो उनसे रिलेटेड नेगेटिविटी को ये बताएगी। उनके कारण मन दुखी व्यथित जातक का रहेगा। अगर इस सिंबल के साथ, इस रेखा के साथ और भी डिस्टरबेंस यहाँ इसी टाइम पीरियड लाइफ लाइन के पास और राहु का इम्पैक्ट वगैरह है, या ये रेखा कोई भी ऐसी रेखा से फॉर्मेशन बना रखी है, तो निश्चित ही यहाँ दिक्कतें बढ़ी हुई मिलेंगी। एक और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुक्र की प्रभाव रेखा हमारे भाग्य पर्वत पर पहुँचे, वहाँ हृदय रेखा पर जाकर एक त्रिभुज का निशान बनाए, यानी भाग्य रेखा का सहारा लेकर हार्ट लाइन पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाए। तो ये हमारी हृदय रेखा, ये छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है, ये हमारी जीवन रेखा, ये हमारी माइंड लाइन, और यहाँ से एक प्रभाव रेखा इस प्रकार से जाए और इसे थोड़ा बड़ा और कर देते हैं, और यहाँ से एक भाग्य रेखा इस प्रकार से जाए। ये फिर से समझिए आप इसे, ये एक भाग्य रेखा और यहाँ से एक प्रभाव रेखा निकलकर ये इसमें मिल जाए इस प्रकार से, और यहाँ ये हृदय रेखा। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, इसका निर्माण अगर यहाँ हो रहा है, हृदय रेखा पर ये अगर त्रिभुज का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए इतना बड़ा ये नहीं बनेगा, ये इस प्रकार से फॉर्मेशन बनेगी, ये इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से हृदय रेखा, ये इस प्रकार से। तो देखिए, इस त्रिभुज का निर्माण यहाँ अगर होता है तो ये व्यक्ति के साहस को बताता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी रहता है, उन्नति को बताएगा, प्रगति को बताएगा, निरंतर जीवन काल में तरक्की ऐसा जातक करता है, विचारवान वह रहेगा। नॉलेज की बात करें तो अच्छा ज्ञान इस जातक को रहेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, जिस समय पीरियड ये फॉर्मेशन हमारी जीवन रेखा को काटेगी, ये वाली रेखा जिस समय काटेगी, उसके बाद हमें तरक्की देखनी है, उससे पहले इसका बेनिफिट नहीं होगा। और जब ये जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ेगी, उसके बाद से हमें ये प्रोग्रेस फॉर्मेशन करवाएगी। तो इस प्रकार की प्रभाव रेखा सदैव तरक्की और उन्नति जातक को करवाती है, सुफल देने वाली रहती है। एक और फॉर्मेशन को समझेंगे तो देखिए, शुक्र की एक प्रभावी रेखा जाकर हमारी हृदय रेखा पर ठहर जाए, ये हमारी जीवन रेखा, और यहाँ से एक रेखा निकले और ये जाकर हमारी हृदय रेखा पर ठहर जाए। यहाँ पर एक ये स्टार फॉर्मेशन का निर्माण करे।
आप समझ जाएं इसे, ये स्टार फॉर्मेशन है, नक्षत्र का चिन्ह। तो देखिए यहाँ ये कोई ना कोई ऐसी चिंता उस जातक को रहेगी, परेशानियाँ उस जातक को रहेंगी अपने लोगों द्वारा, जिसके चलते धीरे धीरे उसका हृदय वीक होगा, कमज़ोर होगा, चिंताएं हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, उसके जीवन में बढ़ा हुआ मिलेगा। और हृदय रोग भी ये वाली फॉर्मेशन जातक को देती है और इसे अच्छा नहीं माना जाता। एक और फॉर्मेशन को समझें तो देखिए ये हमारी जीवन रेखा, और यहाँ से एक फॉर्मेशन निकलकर आपके पॉजिटिव मंगल पर जाती है। इस पर स्टार अगर बनाएं तो ये और नेगेटिव होगा, लेकिन सिंपली भी अगर ये रेखा इस प्रकार से जाती है तो भी यहाँ नुकसान होगा, स्टार बना हुआ है तो ज़्यादा नुकसान होगा। अब नुकसान की बात करें तो देखिए ये लगभग फॉर्मेशन जो शुक्र की प्रभाव रेखाओं की है, ये अपनों द्वारा सताए जाने, अपनों द्वारा धोखे की, अपनों के वियोग की फॉर्मेशंस हैं। और इनमें जो इम्पैक्ट देखा जाता है, कहीं ना कहीं अपने लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा ही नेगेटिविटी जीवन में मिलती है। तो यहाँ भी शुक्र की नकारात्मकता देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ ना कुछ अपने ही सगे संबंधी व्यक्तिजन इस जातक को परेशान करते हुए मिलेंगे, उनके द्वारा नुकसान हानि उठानी पड़ेगी। चलिए एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। शुक्र पर जाली बनना, काफ़ी इस पर वीडियो बन चुके हैं, नुकसान को बताती है, शुक्र के नेगेटिव कारकों में वृद्धि करती है, काफ़ी जीवन उस समय स्ट्रगल में जातक का जाता है, गुप्त संबंध भी बताती है, दिक्कतें भी बढ़ाती है, बदनामी जैसे माहौल भी पैदा करती है। लेकिन जब शुक्र पर्वत पर गहरी बड़ी रेखाओं से बड़ा सा जाल बनता दिखाई दे, तो देखिए ये शुक्र रेखाएं हैं, गहरी रेखाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये गहरी मोटी मोटी शुक्र रेखाएं हैं, ये पॉजिटिविटी को बताती हैं। इस पर भी इस प्रकार से अच्छी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रेखाएं अगर ये जालनुमा फॉर्मेशन बनाए, यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये फॉर्मेशन 3/4, 4/3 में ना रहे, यानी ज़्यादा रेखाओं से ये बनी हो, लेकिन रेखाएं स्पष्ट हो, एक कलर की हो, गहरी हो और इस प्रकार से हाथ में बनी हो। तो देखिए यहाँ फिर आप देखेंगे जाल साइन से बिल्कुल विपरीत फल ये जातक को देगा। यहाँ ये भी देखना है कि हथेली में इस निशान के साथ उस जातक का सूर्य पर्वत विकसित गुलाबीपन लिए हुए होना चाहिए। इस पर पॉजिटिव रेखाएं हैं तो और अच्छा है, लेकिन ये विकसित होना चाहिए। अब ये जो सूर्य आपको हाथ में दिखाई दे रहा है ये डिस्टर्ब है, ये विकसित होना चाहिए, स्वयं स्थान पर उठा हुआ उभरा हुआ दिखाई देना चाहिए, गुलाबीपन लिए हुए। तो देखिए उस स्थिति में फिर ऐसा जो जातक रहेगा जीवन काल में काफ़ी अच्छी तरक्की करेगा, अच्छे कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, डांसर ऐसे लोग बनते हैं और जीवन काल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी करते हैं और जीवन में तरक्की भी करते हुए देखे जाते हैं। एक और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये हमारी हथेली में लाइफलाइन है और शुक्र की एक प्रभावी रेखा घूमती हुई हथेली के मध्य भाग में जाए। अब यहाँ इसका संबंध हम किसी भी प्रकार से मस्तिष्क रेखा से नहीं करवाएंगे, किसी भी भाग्य रेखा से नहीं करवाएंगे, सिर्फ ये इस प्रकार से घूमेगी और ये यहाँ, अब देखिए इनके हाथ में ये ज़्यादा नीचे है, अक्सर इस प्रकार से रहती हैं रेखाएं, तो हमें ये इसको यहाँ
पहुंचाना है, मध्य भाग में पहुंचाना है। अगर ये ज़्यादा डाउन नहीं रहती तो ये इस प्रकार से चलती और ये मध्य भाग इनके हथेली का हो जाता। घूमती हुई एक प्रभाव रेखा पहुँचे और जहाँ समाप्त हो वह हमारी हथेली का सेंटर का हिस्सा हो, यानी राहु पर्वत ये एरिया राहु के एरिया में आता हो, तो यहाँ भी इसका प्रभाव वैसा ही देखा जाएगा जो झाड़ूनुमा स्वास्थ्य रेखा का देखा जाता है, इस वाली फॉर्मेशन का देखा जाता है। ये वाली फॉर्मेशन बनती है, श्वास से संबंधित विकारों को ये बताएगी। ये वाली फॉर्मेशन भी बताएगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो यहाँ ये प्रभाव रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। इसके बाद एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। तो देखिए, शुक्र की एक प्रभाव रेखा इस प्रकार से निकले, बस ये थोड़ा सा जीवन रेखा को काटकर बाहर निकल गई और इस पर बनाना है अब एक नक्षत्र का चिन्ह। अंत में भी नहीं है और प्रारंभ में भी नहीं है, ये ऊपर बना दिया हमने। तो यहाँ देखेंगे जो इस नक्षत्र का इम्पैक्ट रहेगा, जीवन में संघर्ष को बताएगा, नुकसान को बताएगा, दुख को बताएगा और अपनों द्वारा स्ट्रगल को बताएगा। एक्टिवेट कब होगा? जब हमारी जीवन रेखा को ये प्रभाव रेखा काटेगी, उस समय इसका प्रभाव नेगेटिव या संघर्ष में देखा जाएगा। एक और फॉर्मेशन बनाते हैं। देखिए, एक प्रभाव रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा पर एक ट्रायंगल बनाए। ये देखिए, ये यहाँ से जीवन रेखा, ये यहाँ से माइंड लाइन और ये यहाँ से अपनी भाग्य रेखा और ये यहाँ से एक अपनी प्रभाव रेखा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से एक सूर्य रेखा भी निकाल देते हैं। यहाँ आप देखेंगे दो दो ट्रायंगल आपको बनते हुए दिखाई देंगे। एक ट्रायंगल ये बना, दूसरा ट्रायंगल ये बना। तो यहाँ आप देखेंगे जो पहला ट्रायंगल बना है माइंड लाइन के नीचे मस्तिष्क रेखा, और ये देखिए मस्तिष्क रेखा है, ये भाग्य रेखा है और ये प्रभाव रेखा, ये वाली प्रभाव रेखा, तीनों से मिलकर जब ये ट्रायंगल का निर्माण होता है तो देखिए यहाँ पर ये जातक के जीवन में तरक्की को बताएगा, यहाँ से ये तरक्की को बताएगा। और ये वाली जो फॉर्मेशन बनी है ये वाली ट्रायंगल की, यहाँ से ये वाली फॉर्मेशन ये तरक्की को तो बताएगी, लेकिन यहाँ हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस समय पीरियड, देखिए फिर से बनाते हैं इसे, ये अपनी भाग्य रेखा, ये अपनी सूर्य रेखा, ये अपनी जीवन रेखा, ये अपनी प्रभाव रेखा, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से ये अपनी माइंड लाइन, ये वाली फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हमें समझना है इन दो ट्रायंगलों को, एक ये वाला ट्रायंगल पॉजिटिव है, एक ये वाला ट्रायंगल ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ ये नुकसान क्या करवाएंगे उस बात को हमें समझना है। देखिए, प्रभाव रेखा बुद्धि रेखा को काटेगी, मानसिक तनाव जीवन में इस टाइम पीरियड, इस वाली फॉर्मेशन को ध्यान रखना, इस टाइम पीरियड देगी। थोड़ा सा यहाँ टेंशन तो जातक के बढ़ी हुई मिलेंगी और थोड़ा सा यहाँ मन जो मस्तिष्क रहेगा वो डिस्टर्ब भी रहेगा, तनाव को भी ये बताएगी। और सूर्य रेखा को अगर ये काटती है, देखिए यहाँ इसने सूर्य रेखा को काटा है तो ये स्ट्रगल को भी बताएगी। अब सूर्य रेखा को जब भी ये प्रभाव रेखा काटती है तो ये हमारी वर्किंग फील्ड को बताती है, नाम को बताती है, हमारी कोई भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर उस समय पीरियड, जिस समय पीरियड एक काटेगी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जीवन में ज़रूर लाएगी और बाकी ये तरक्की
वाला ट्रायंगल इसने यहाँ बनाया है, तो निश्चित ही इस ट्रायंगल द्वारा तरक्की ये करवाएगी। एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। तो देखिए, ये हमारी हथेली में एक प्रभाव रेखा जो शुक्र से निकली, ये माइंड लाइन बना देते हैं और यहीं इसी टाइम पीरियड एक दीप का निशान बना देते हैं, ये निशान, और यहाँ पर एक स्टार फॉर्मेशन बना देते हैं। तो देखिए, अगर माइंड लाइन पर दीप का निशान वैसे भी आता है तो मानसिक तनाव जीवन में रहता है। यहाँ डिस्टरबेंस बढ़ा देगी ये वाली फॉर्मेशन, इसने जाकर इसको कट किया। यहाँ ये वाला पहले से है, तो जो मानसिक तनाव होगा, जो मानसिक व्याधियाँ रहेंगी, वो किसी अपने के कारण बढ़ी हुई यहाँ देखी जाएंगी और काफ़ी मन मस्तिष्क डिस्टर्ब यहाँ इस समय इस जातक का रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जाता। एक और फॉर्मेशन समझेंगे। ये हमारी सूर्य रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, और यहाँ से एक प्रभाव रेखा निकलकर डिस्टरबेंस के साथ अब यहाँ पर कोई बिंदु का निशान बना दें, डॉट आ सकता है, कोई धब्बे का चिन्ह हो सकता है। तो देखिए, यहाँ भी इसका जो प्रभाव रहेगा ये देखा जाएगा कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, व्यक्ति है, जो काफ़ी दुखी परेशान इस जातक को, इसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, इसका कोई मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उसके कारण उसे काफ़ी यहाँ दिक्कतें होंगी। और रोग भी बताती है ये वाली फॉर्मेशन, नुकसान को भी बताती है, दिक्कतें बढ़ी हुई जीवन में देती है और यहाँ से नेगेटिविटी जीवन में देखी जाती है। एक और फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारी हार्ट लाइन और इसके ऊपर यव का निशान, ये देखिए इस प्रकार से एक यव साइन, ये हमारी जीवन रेखा, ये हमारी माइंड लाइन, और जो शुक्र की प्रभाव रेखा है वो वह रेखा अब एक जो इसका अंतिम सिरा है उस पर एक यव रेखा बना दें और उसका संबंध हम माइंड लाइन से करवा दें। तो देखिए, ये घूमते हुए इस प्रकार से गई और एक ये फॉर्मेशन इसने बना ली। अब इन दोनों का संबंध ये थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं ताकि ये इसको काट दे। दोबारा से इस फॉर्मेशन को बनाएंगे। ये हृदय रेखा और इस पर एक यव का निशान, ये जीवन रेखा, ये हमारी माइंड लाइन। अब यहाँ पर एक इस प्रकार से हम फॉर्मेशन बना दें। ये दीप का निशान है, समझना हमें, ये माइंड लाइन को भी कट कर रहा है। अब इन दोनों फॉर्मेशन को एक शनि रेखा द्वारा हम आपस में संबंध करवा देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ इसका प्रभाव जो देखा जाएगा, मेल है फीमेल है, यहाँ उसके जो संबंध रहेंगे वैवाहिक स्त्री या पुरुष से देखे जाएंगे। अगर कोई लड़का या लड़की है तो उसके जो संबंध रहेंगे मैरिड मेल और फीमेल से ज़रूर इस वाली फॉर्मेशन पर देखे जाते हैं। यहाँ प्रेम प्रसंग भी रहते हैं, प्रेम प्रसंग, गुप्त संबंध, जो भी नाम दें, देखे जाते हैं। एक से अधिक प्रेम प्रसंगों की भी ये फॉर्मेशन मानी जाती है, गुप्त संबंधों को भी बताती है। अब एक और फॉर्मेशन को हम समझेंगे। तो देखिए, ये इस प्रकार से हमारी हथेली में जीवन रेखा, ये प्रभाव रेखा, और प्रभाव रेखा के प्रारंभ में एक स्वास्तिक का चिन्ह। सबसे अच्छी फॉर्मेशन है ये प्रभाव रेखा की। और अगर ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है, प्रभाव रेखा का इससे संबंध, तो देखिए
ऐसी वाली प्रभाव रेखा सबसे अच्छी प्रभाव रेखा मानी जाती है। शुक्र कारकों में वृद्धि को ये बताएगी। जीवन काल में पॉजिटिव फल ये देगी। भाग्यवर्धक तो अपना स्वास्थ्य का निशान रहता ही है, जहाँ भी बनेगा भाग्य बढ़ाने वाला ये रहता है। यहाँ प्रभाव रेखा पर आया है तो प्रभाव रेखा के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका शमन तो करेगा। मंगल रेखा के समांतर रक्षा कवच का ये काम करता है, जातक की रक्षा करता है और भाग्य बढ़ाने वाला भी रहता है। और ऐसा व्यक्ति यशस्वी उच्च कोटि का व्यापारी किसी भी क्षेत्र में जाए सफलता इसे ज़रूर मिलती है। अच्छी लेखन की कला, साहित्य क्षेत्र में इनको काफ़ी सफलताएं मिलती है। शक्ति बढ़ाने वाला, शक्ति संपन्न ये जातक को बनाता है। शुक्र के कारकों में वृद्धि करता है और शुक्र पर ये बना है तो शुक्र माँ लक्ष्मी के कारक भी माने जाते हैं और वैभव को बढ़ाने वाला ये स्वास्तिक का निशान यहाँ जातक को हर प्रकार से सुखी संपन्न भी बनाता है। तो ये थी जानकारी हथेली में प्रभाव रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।